ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आप खबरों की ओर। दिल्ली में श्रद्धा के कत्ल और उसके 35 टुकड़े करने के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा के कत्ल और उसके लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया आफ्ताब ने अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर से लिया था। इतना ही नहीं, आफ्ताब ने खून साफ करने का तरीका गूगल में सर्च किया था। देखिए रुमानुल्लाह खान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्यों मारा आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? प्रदीप ले आफ्ताब श्रद्धा को क्यों? उधर से मैं उधर से आफ्ताब तुम श्रद्धा क्यों मारा? आफ्ताब कुछ बोलोगे? आफ्ताब श्रद्धा क्या झगड़ा हो तुम्हारा? आफ्ताब श्रद्धा को क्यों मारा? मुंबई की रहने वाली श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला जिहादी आफ्ताब चुप है। पत्रकार उससे बार बार सवाल पूछते रहे कि उसने श्रद्धा को क्यों मारा, लेकिन आफ्ताब के मुंह से चू तक नहीं निकला। श्रद्धा मर्डर केस खुलासा नंबर 1, अमेरिकी क्राइम शो से कत्ल का आइडिया। आफ्ताब ने पहले प्यार का नाटक कर श्रद्धा का दिल जीता, फिर उसे ऐसी खौफनाक मौत दी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठी। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा की हत्या और 35 टुकड़े कर लाश को ठिकाने लगाने का आइडिया आफ्ताब को अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर देखकर आया था। इतना ही नहीं, वो कई अमेरिकी क्राइम मूवीज और शो देखा करता था। शायद यही वजह है कि करीब 6 महीने तक इस जघन्य हत्याकांड को छिपाने में आफ्ताब कामयाब रहा। श्रद्धा मर्डर केस खुलासा नंबर 2, खून साफ करने का तरीका गूगल में सर्च। श्रद्धा की हत्या और उसके कत्ल के सुराग को मिटाने के लिए आफ्ताब ने गूगल सर्च की मदद ली थी। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने गूगल सर्च के जरिए खून के धब्बे मिटाने के तरीके ढूंढे थे। इतना ही नहीं, आफ्ताब ने आरी के जरिए श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए और इन बॉडी पार्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए बाजार से एक नया फ्रिज खरीद कर लाया था। सेल्समैन कुलदीप सिंह के मुताबिक आफ्ताब ने डबल डोर का एक बड़ा फ्रिज खरीदा था। नहीं, बड़ा फ्रिज के लिए बोला था, डबल डोर का फ्रिज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो हम दे दिए। श्रद्धा मर्डर केस खुलासा नंबर 3, आफ्ताब ने 18 दिनों तक बॉडी पार्ट्स फेंके। श्रद्धा की हत्या और उसके कत्ल के सबूत को मिटाने के लिए आफ्ताब सुनियोजित प्लानिंग से काम करता रहा। नए फ्रिज में शव के टुकड़े रखे और बदबू दबाने के लिए अगरबत्ती सुलगाता रहा। किसी को शक न हो इसलिए रोजाना रात 2 बजे निकलता और श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को जंगल में फेंकता रहा। यह सिलसिला 18 दिनों तक चलता रहा। श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला बताते हैं कि 2018 के बाद से ही हमेशा खुश रहने वाली श्रद्धा मुरझाने लगी थी, क्योंकि उसके जीवन में आफ्ताब की एंट्री हो चुकी थी। बहुत एक्टिव थी वो लड़की, बहुत ज़्यादा स्पार्क था उसकी पर्सनैलिटी में, और 2018 आते आते कहीं ना कहीं उसके अंदर बदलाव दिखने लगा। और ये बदलाव एक्सपेक्टेड होता है कि अच्छा हो, लेकिन मुरझाने से लग गई थी वो। तो शायद ये वही समय था जब आफ्ताब की एंट्री हो चुकी थी इसके लाइफ में। श्रद्धा मर्डर केस खुलासा नंबर 4, श्रद्धा आफ्ताब में झगड़े होते थे। श्रद्धा के साथ पढ़ने वाले एक और दोस्त लक्ष्मण की माने तो 2018 से ही आफ्ताब और श्रद्धा के बीच झगड़े होते थे। ये झगड़ा ऐसा होता था कि बीच बचाव के लिए उन्हें आना पड़ता था। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में। फिलहाल आफ्ताब 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में है और कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब पुलिस पूछताछ में सामने आएगा। बड़ा सवाल यही है कि क्या आफ्ताब का गुनाह किसी बड़े साजिश का हिस्सा है।